अंग्रेजी बोलने के लिए इन वर्ड्स को जान लो। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आप इन सभी शब्दों को यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका इज एबल टू। पहले बात करते हैं इज एबल टू को यूज कब करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो इसका यूज स्टूडेंट्स प्रेजेंट के लिए करते हैं। इज एबल टू पा रहा है या सक्षम है। अगर बात होती है पा रहा है या सक्षम है तो उसके लिए आपको इज एबल टू का यूज करना पड़ता है। अब इसका यूज किस किस के साथ करते हैं, तो ही के साथ यूज करते हैं, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है। अगर वही बात करते हैं शी को लेके, शी इज एबल टू वॉक, वह चल पा रही है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और अगर आपका इट का यूज किया जाए, इट इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है या चल पा रही है, या समान के लिए यूज करना। अगर किसी का नाम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम रोहन ले लेते हैं तो रोहन इज एबल टू वॉक, रोहन चल पा रहा है। तो इस तरीके से आपको यूज करना होता है। आई होप आपको इज एबल टू का यूज समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, एम एबल टू। एम एबल टू, इसका यूज भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट के लिए करते हैं, जो अभी चल रहा है उसके लिए यूज करते हैं। देखते हैं इसकी मीनिंग। तो एम एबल टू का मतलब होता है पा रहा हूं या सक्षम हूं, पा रहा हूं या सक्षम हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो बात अभी की हो रही कि मैं पढ़ पा रहा हूँ। आई एम एबल टू स्टडी, मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, एबल टू का मतलब होता है पा रहा हूँ, स्टडी का मतलब होता है पढ़। आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ पा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर एबल टू। स्टूडेंट, इसका भी यूज आप प्रेजेंट के लिए ही करते हैं, पास्ट के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। आर एबल टू, इसका मतलब होता है पा रहे हैं या सक्षम है। अब बात करते हैं इसका यूज किसके साथ करते हैं, तो इसका यूज आप यू, वी एंड दे के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एबल टू गो, वे जा पा रहे हैं। अगर हम यहीं पे बात करते हैं वी आर एबल टू, हम जा पा रहे हैं। और अगर बात करते हैं यू आर एबल टू गो, तुम जा पा रहे हैं, तुम जा पा रहे हो। इस तरीके से बोलेंगे। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है रहे हैं, एबल का मतलब होता है पा रहे, और गो का मतलब होता है जा। दे आर एबल टू गो, वे जा पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉज एबल टू। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि वॉज एबल टू की बात हो जाए तो ये आपका जो वर्ड है वो पास्ट के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए नहीं है, पास्ट के लिए, क्योंकि वॉज का मतलब होता है था। तो इसीलिए ये आपका जो वर्ड है वो यूज होगा आपका पास्ट के लिए। वॉज एबल टू, इसका मतलब होता है पा रहा था या सक्षम था। इसका यूज किसके साथ करते हैं, आई के साथ करेंगे, ही, शी, इट और नेम के साथ करते हैं। वॉज एबल टू का यूज इन सभी शब्दों के साथ करते हैं। तो आइए यूज करके देखते हैं। ही वॉज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा था। अगर हम बात करते हैं शी को लगा के, शी वॉज एबल टू वॉक, वह चल पा रही थी। अगर किसी का नाम ले लेते हैं तो रोहन वॉज एबल टू वॉक, रोहन चल पा रहा था। अगर किसी फीमेल या गर्ल का नाम लेते हैं, जैसे कि ईशानी वॉज एबल टू वॉक, ईशानी चल पा रही थी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आई का यूज करना है तो आई के साथ आपको एम का यूज करना है। आई एम वॉज एबल टू वॉक, मैं चल पा रहा था। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर एबल टू। वर का यूज भी आपको स्टूडेंट प्रेजेंट के लिए नहीं करना पड़ता, पास्ट के लिए करना पड़ता है, क्योंकि वर का जो मतलब होता है वो था, थे, थी होता है। तो वर एबल टू, वे पा रहे थे या सक्षम थे, दोनों के लिए है, पा रहे थे या सक्षम थे। फॉर एग्जाम्पल, दे वर एबल टू रीड, वे पढ़ पा रहे थे। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, वर का मतलब होता है रहे थे, एबल टू का मतलब होता है पा, और रीड का मतलब होता है पढ़। दे वर एबल टू रीड, वह पढ़ पा रहे थे। चलिए, अब हमने प्रेजेंट की, पास्ट की बात कर ली है। अब बात करते हैं कुछ फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर के लिए आपका वर्ड यूज होता है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, इसका मतलब होता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, या सकूंगा, सकेंगे। विल बी एबल टू का ये मतलब होता है। अब बात करते हैं विल बी एबल टू का यूज किसके साथ करते हैं। तो इसका यूज आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम के साथ कर सकते हैं। तो ये थे आपके कि किसके साथ यूज करना है। अब स्टार्ट करते हैं आगे सेंटेंस। फ्यूचर को लेके क्या इसके सेंटेंस रहने वाले हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्यूचर का सेंटेंस देख लेते हैं। यू विल बी एबल टू वॉक, यू विल बी एबल टू वॉक। तो इसका हिंदी होता है आप चल पाएंगे, आप चल पाएंगे। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है आप, विल बी एबल टू का मतलब होता है पाएंगे, वॉक का मतलब होता है चल। यू विल बी एबल टू वॉक, आप चल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इज अबाउट टू, इसका मतलब होता है वाला है।
अभी तक ये था आपका फ्यूचर का सेंटेंस। अब स्टूडेंट, तो अभी तक हमने बात करी थी एबल टू को लेकर। अब हम बात करते हैं अबाउट टू को लेकर कि अबाउट टू का यूज प्रेजेंट पास्ट में कैसे करना है, आइए जानते हैं। इज अबाउट टू, इसकी हिंदी होती है वाला है। इसका यूज किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट और नेम के साथ। इसका मतलब होता है और अबाउट टू का मतलब होता है वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, गो का मतलब होता है जाने। इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम अबाउट टू। एम का मतलब होता है हूं और अबाउट टू का मतलब होता है वाला है। तो पूरा बन जाता है एम अबाउट टू वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूं, अबाउट टू का मतलब होता है वाला, ईट के लिए आपको यूज करना है खाने। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर अबाउट टू। इसका मतलब होता है वाले हैं। इसका यूज किसके साथ करते हैं? वी, यू और दे के साथ यूज करना पड़ता है। आर अबाउट टू वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अबाउट टू गो, वह लोग जाने वाले। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है वाले हैं, आर का मतलब होता है, अबाउट का मतलब होता है वाले है, टू गो का मतलब होता है जाने। दे आर अबाउट टू गो, वह लोग जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इसका यूज आपको प्रेजेंट में करना पड़ता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉज अबाउट टू। इसकी हिंदी होती है वाला था या वाली थी। तो देखिए यहाँ पे वाला था या वाली थी से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि बात बीते हुए की हो रही है, बात पास्ट की हो रही है। आइए देखते हैं इसका यूज किसके साथ करते हैं। तो इसका यूज आई, ही, शी, इट एंड नेम के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। यहाँ पे बात आपकी क्या हो रही है? खाने वाला था, तो बात हो रही है आपकी पास्ट की। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, वॉज का मतलब होता है था, अबाउट टू के लिए आपको यूज करना है वाला और ईट के लिए यूज करना है खाने। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर अबाउट टू। इसकी हिंदी होती है वाले थे। अब जान लीजिए इसका यूज किसके साथ करते हैं? वी, यू एंड दे के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वर अबाउट टू गो, वह लोग जाने वाले थे। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे और वर का मतलब होता है थे, अबाउट टू का मतलब होता है वाले और गो का मतलब होता है जाने। दे वर अबाउट टू गो, वह लोग जाने वाले थे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 11 वर्ड्स, जो कि थे आपके एबल टू से और अबाउट टू से यूज करने के लिए सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।